कर जो है क्या करे कि वो शख्स जो है इस सूरत में कि हर दाने पर एक मर्तबा आयत कुतुब जुनूबी यानी सूरह फ़तह के आखिर की जो आयत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, ये जो है आयत करीमा चल रही है। तो आखिर की ये सूरह फ़तह की आयत करीमा है। इस आयत को हर चावल के एक दाने पर पढ़े और एक कपड़ा ले ले, छोटा सा रेशम का या कोई सा भी सूती या लट्ठे का, जो भी उसे कपड़ा मयस्सर है, वो लेने के बाद जो है बंदा क्या करे कि उस कपड़े पर रखता जाए। तो गंदुम के गंदुम के दाने या फिर चावल के दाने ये ले ले, और ये लेने के बाद जो है बंदा इसे इस पर रख ले, और रखने के बाद जो है बंदा जो है उसको पढ़ता जाए। और पढ़ने के बाद क्या करे कि वो शख्स जो है 40 मरतबा जो है हर हर दाने पर पढ़ेगा, तो ये आयत कुतुब जुनूबी 40 मरतबा पढ़ने के लायक है। फिर इस कपड़े को लपेट कर अपने पास जो है रख ले, अपने वॉलेट में रख ले, या फिर जहाँ घर में पैसा रखता है वहाँ पर रख ले, तो पूरे साल पैसों की आमद व रफ्त का सिलसिला होगा। तो ये तो पहला अमल था, इसकी करने की भी आपको इजाज़त है। दूसरा जो तरीक़ाकार है वो ये कि बंदा जो है अगर बहुत ज़्यादा कर्ज़े में डूबा हुआ है, मकरूज़ुल हाल है, या फिर ये कि बहुत ज़्यादा मुफलिस है, नादार है, और आज के दौर में तो यकीन करो जो अच्छे से अच्छे खाने पीने वाले थे, अच्छे से अच्छा खाते पीते थे, वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा जो है कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालात आपके सामने हैं। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए, फजल फरमाए। तो फिर गरीब का हाल क्या हुआ होगा? कितने गरीब ऐसे होंगे कि जो बेचारे भूखे सो जाते हैं। लोग शादी ब्याह दीगर तकरीबात करते हैं और बड़ा जो है भर भर के उसमें खाना जो है बनवाते हैं, लेकिन क्या कि जो है वो खाना कितना जो है बच जाता है, और जो है उसमें लोग भर भर के निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा खाते हैं, फिर वो झूठा हो जाता है, तो फिर वो बच जाता है, और फिर वो नालियों की और गंदगी की नज़र हो जाता है। तो फिर इसी वजह से तो रिस्क में तंगी और ये माइशत की बर्बादी, जब बंदा रिस्क की कदर नहीं करेगा, जैसा कि वो एक हदीस पाक है कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़र रहे थे, तो हज़रत आयशा अपने हुजरे के पास से गुज़र रहे थे, तो हज़रत आयशा भी वहाँ मौजूद थी। तो एक रोटी का टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ था, हुजूर ने उठाया, उसे साफ़ किया और उसे तनावुल फरमा लिया। और फिर जो है सरकार फरमाते हैं कि ए आयशा, इस रोटी की अगर कोई कदर नहीं करेगा तो ये रोटी जो है उससे छीन ली जाएगी। यानी जो काबिल इस्तेमाल हो, बंदा उसकी कदर ना करे तो वो यकीनन छिन जाएगी, फिर बंदा उसको तरसेगा। तो आज यकीनन लोग रोटियों को तरस रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं, और प्रोफेशन भिखारी जिनके पास करोड़ों का ठेका होता है, आज ये सब आपके सामने हैं, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह ये सब आपके सामने हैं। अट्ठे कट्टे सेहतमंद तंदुरुस्त कमाने वाले, उनके अंदर सलाहियत है जो है कमाने की, मगर क्या कि अर्निंग करने की उनके अंदर एबिलिटी है, टैलेंट है, मगर क्या कि फिर भी वो भीख मांग रहे हैं। तो प्रोफेशन बेकारी जो आज जगह जगह नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोग जो है उनको दे दे के उनकी आदतें लोगों ने ख़राब कर दी। तो ऐसे लोगों को भी देने से सख्त मना किया गया है। तो बंदा मेहनत करे, मेहनत से रिज़्क़ हलाल से बंदा कमाए और खाए, तो यकीनन उसका मज़ा ही कुछ और। तो हम जो अमल आपको बता रहे थे वो ये कि जो कर्ज़दार है, मुफलिस और नादार है, तो वो शख्स अगर इस अमल को आज के रात, शब बारात के रात करे, तो यकीनन उसका कर्ज़ भी, अगरचे लाखों करोड़ों का कर्ज़ हो, उसका कर्ज़ भी उसके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा, उतर जाएगा, और जो है उसकी जो है पैसों में भी आमद व रफ्त का सिलसिला, रोज़गार फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और बहुत ही जो है उसके हालात अच्छे हो जाएंगे,
तरीक़ेकार ये है कि ऐसे चावल जो आप खाते हैं, चाहे वो अच्छे चावल हो, अच्छी क्वालिटी के हो, या जिस तरह के भी चावल हो जो आप तनावुल कर सकें, तो वो चावल आप कमोबेश जो है किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो के करीब जो है अपने घर में स्टॉक कर लें। अच्छा, अब वो चावल लें। वो चावल लेने के बाद क्या करें कि जब ये रात लग जाए, आज की रात लग जाए, तो नवाफिल वगैरह का जो ज़िक्र व अस्कार, कब्रिस्तान जाना या आना, जो भी करना, सारे काम से फारिग हो जाए। या फिर ये कि कब्रिस्तान तो लोग जाते रहते हैं, रात में ताख़िर भी हो जाती है, देर तक भी जाते हैं, तो इसका तरीक़ेकार ये है कि इशा के फ़र्ज़ और वितर के दरमियान ये अमल करना है। यानी इशा के फ़र्ज़ अदा कीजिए, 4 रकात फ़र्ज़ इशा के आपने पढ़ लिए, सुन्नत पढ़ ली, 2 सुन्नत, 2 नफिल पढ़ लिए। अब वितर अभी नहीं पढ़ना आपको। क्या करें कि घर के जो चावल आपने ला कर रखे हैं या मौजूद हैं, वो एक मुट्ठी जो है वो चावल ले लीजिए। अब मुट्ठी में जितने भी चावल आए आप वो ले लीजिए। एक मुट्ठी चावल आपने लिया, और वो लेने के बाद आप एक कपड़े पर रख दें, साफ़ सुथरा कपड़ा हो या कोई प्लेट के अंदर या ट्रे के अंदर उस मुट्ठी वाले चावल को आप रख दीजिए। अच्छा, जब आप उस चावल को रख देंगे तो हर चावल पर आपको ये पढ़ना है अल्लाहुस्समद। हर चावल के दाने पर एक एक दाना उठाते जाएं, अल्लाहुस्समद, एक एक दाना, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। अब वो जितने भी चावल हों मुट्ठी भरे, ऐसा नहीं है कि अरे यार तो सारा पढ़ना पड़ेगा, तो बस मुट्ठी भर लेना। आप जितने भी आए मुट्ठी में, एक मुट्ठी का एतबार है, दो दो हाथों से नहीं बल्कि एक ही मुट्ठी से ले लें। तो ये पढ़ने के बाद जब अल्लाहुस्समद पढ़ लें, अब अल्लाहुस्समद पढ़ने के बाद जब ये चावल के दाने सारे कंप्लीट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो फिर क्या कीजिए कि आप जो है ये करें कि अब एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए। और सूरह इखलास पढ़ने के बाद सारे बुज़ुर्गान दीन को, सारे असलाफ़ को जो इस दुनिया से ईमान के हालत में जा चुके हैं, सबको सवाब पहुंचा दीजिए। और फिर जो है क्या कीजिए कि अब इसका मीठा तैयार करवा ले, इसका ज़र्दा बनवा ले। ये चावल है, इसका कोई भी ज़र्दा टाइप का इस तरह करके वो घर में दे दें, घर वाले बना देंगे। तो अब इसको ज़र्दा इसका तैयार कर लीजिए। जब ये ज़र्दा तैयार हो जाए, तो ज़र्दा तैयार होने के बाद अब इस पर नियाज देनी है हुज़ूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम की। तो हुज़ूर जो है शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हुज़ूर गौसे आज़म के नाम की इस पर फ़ातिहा दिलानी है। तो हुज़ूर गौसे आज़म के नाम की इस पर फ़ातिहा आप दिलाएं, और दिलाने के बाद जो है क्या करें कि इसको ख़ुद खा लें, घर में खिला दें या किसी को भी जो है खिला दें। तो अब अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये जो मुट्ठी भर चावल जो आपने पढ़े थे, इन सारे चावलों को जो आपने पढ़ लिया, फातिहा वगैरह दे ली, अभी ज़र्दा नहीं बनाना। अभी क्या करें कि ये मुट्ठी भर जो चावल है ये उठाकर आप जो मौजूदा चावल आपके पास किलो, 2 किलो, 5 किलो जो आप चावल स्टॉक किए हैं, तो उन चावलों में इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, मिक्स करके हिला लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब थोड़े से चावल लीजिए, और थोड़े से चावल लेके जितना खा सके, ज़ाया ना हो, बचे ना, जितना तनावुल कर सकते हैं या तकसीम हो सकता है, उसका ज़र्दा बना ले। और ज़र्दा बनाने के बाद हुज़ूर गौसे आज़म के नाम के फ़ातिहा दिला दीजिए, नियाज़ दिला दीजिए, फिर इसको तकसीम कर दीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब तक ये चावल बाकी रहेंगे, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये तरीका कार बड़ा करामत है, मुजर्रब है। हुज़ूर गौसे आज़म के नाम की ये बरकत है, आपके नाम के नियाज की ये बरकत है, तबर्रुक की ये बरकत है कि जब तक ये चावल बरकरार रहेंगे, बाकी रहेंगे, चाहे 1 साल तक चलाए, 8 महीने तक चलाइए, इसको इस्तेमाल करता रहे, इसमें मिलाता रहे, इसको इस्तेमाल करता रहे, मिलाता रहे, तो वो कर्ज़ा जो उस पर इसके ज़िम्मे आता है, वो कर्ज़ा भी उससे साक़ित हो जाएगा, और उसके रिस्क में कुशादगी होगी, वुसाअत और बरकत होगी, और सारी रिस्क की तंगी का ख़ात्मा भी हो जाएगा। बड़ा ये करामत है और बड़ा मुफीद है। ये अमल हमारे पीर मुर्शिद के बड़े शहज़ादे, बड़े साहबज़ादे हुज़ूर क़िबला मोहतरम डॉक्टर वाजिद रज़ा वाजिद शाज़िली साहबज़ादा मियाँ हुज़ूर दामज़िलुल आली हमारे वाजिद भाई ने जो है ये ज़िक्र, ये तरीक़ेकार तालीम फरमाया।
तो यकीनन आप इसे कीजिए और जो है इसकी बरकतें आप देखेंगे। और एक और बात बताता चलूँ, वो ये कि अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं, ये गिला करते हैं कि यार सैलरी आती है, सैलरी पता नहीं कहाँ चली जाती, तनख्वाह पता नहीं कहाँ चली जाती है, तनख्वाह का पता तक नहीं चलता। तो अब वो शख्स अगर ये जो है चाहता है कि यार मेरे पास जो तनख्वाह आई ये पूरा महीना चले और सारे घर की ज़रूरियात वो पूरी हो जाएं, काफ़ी हो जाएं, तो सबसे बेहतरीन और सबसे करामत और मुजर्रब अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये गौसे आज़म की ये न्याज की बरकत है कि वो जो तनख्वाह जो रिज़्क़ हलाल, हराम की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग हराम भी कमाने वाले तो होते हैं, हराम खाने वाले होते हैं, नहीं, हलाल रोज़ी जो आप कमाते हैं खाते हैं, जो तनख्वाह जो हलाल तनख्वाह आपके पास आई उसमें से 111 रुपये, अभी कुछ भी नहीं करना, वालदा को देना है, घर में देना है, जो कुछ भी है बाद में, लेकिन सबसे पहले जो तनख्वाह आपको मिली, भले 10,000 है, 15,000 है, 20,000, 25, 40, 50 जितने भी हैं अलगरज, तो उस तनख्वाह में से 111 रुपये हुज़ूर गौसे आज़म के नाम के निकालें। उसके कोई सेब, फ्रूट, कोई खाने वाली चीज़, या चावल बनाना है, ज़र्दा बनाना है, हलवा बनाना है, जो कुछ भी, टॉफ़ियाँ वगैरह, चॉकलेट वगैरह, जो कुछ भी, आप वो लेने के बाद 111 रुपये की वो ले लीजिए, जो कुछ भी आता है उसमें, जलेबी वगैरह है, कलाकंद है, बर्फ़ी है, तो 111 रुपये के लिए 111 रुपये की वो चीज़ें लेने के बाद अब क्या करें कि उस पर हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलमारूफ गौसे आज़म के नाम की नियाज़ दिला दीजिए और फिर खैर व बरकत की दुआ कीजिए और फिर वो तकसीम कर दीजिए। यकीन करें आप मुझे दुआ देंगे, आप ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह उसकी सारी ज़रूरियात उस थोड़े से पैसों में इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। और ये तमाम बातें यकीनन आपने सुनी, इसे सिर्फ़ अपने पास संभाल के नहीं रखना, बल्कि जो है इसे आप अपने चैनल पर जो है अपलोड भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि आज की रात, शब बारात की रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज जो रात आने वाली है उस रात में तमाम जुमला मरहूमीन मरहूमात जो ईमान की हालत में इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, तमाम देखने वालों की सारी परेशानियाँ मुसीबतें सब दूर फरमाए, सब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ और रोज़ अता फरमाए, इज़्ज़तें वजाहतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी व नासिर हो।